भारत का 28वां राज्य आज आपका लिया गया है, जिसका नाम है झारखंड। और राज्यों के अध्ययन की इस कड़ी में आपका अध्ययन झारखंड के ऊपर है। तो 15 नवंबर 2000 ये समय आपको बताया गया था, बार बार बताया जाता है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। 28वां राज्य है। पूरे राज्य को भौगोलिक दृष्टि से छोटा नागपुर के पठार के नाम दिया। अगर ये बात आ गई, हालांकि अगर छोटा नागपुर का पठार कितने राज्यों में है तब तो पड़ोसी राज्यों से संबंधित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। लेकिन अगर भौगोलिक रूप से किस राज्य को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं और ऑप्शन में कई राज्य रहेंगे तो उसमें मुख्य रूप से झारखंड है। और अगली बात यह है कि झारखंड जो है ये भारत का खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। ये भी एक प्रश्न हो गया कि कौन सा राज्य भारत का खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, तो उसका उत्तर झारखंड हो जाएगा। लगभग सभी तरह के भारत में पाए जाने वाले सभी खनिज जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार से संबंधित। और जो कल पठारों की श्रृंखला बताई गई थी आधार, तो दक्षिण भारत के पठार का ही ये हिस्सा है। और इसके बाद फिर यहाँ इसकी सीमा को देखते हैं। सीमा में यहाँ देखिए उत्तर में बिहार है, फिर इधर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ है और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले की सीमा झारखंड से लगती है। भाषा यहाँ की हिंदी है। वही चीज यहाँ पर भी दिखाया गया है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इस तरह से इसकी सीमा हो जाएगी। दामोदर की सहायक नदियां यहाँ दी गई हैं। इस राज्य की प्रमुख जो प्रमुख नदी है वो दामोदर है। हालांकि दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन दामोदर नदी जो है वो उसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार ही है। और छोटा नागपुर के पठार से निकलकर फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में इसका मुहाना बन जाता है। अर्थात ये बंगाल की खाड़ी तक नहीं जाती है, हुगली नदी में ही इसका मुहाना पूरा हो जाता है। और दामोदर नदी, अब आप देखेंगे कि जब किसी भी प्रदेश में इतने सारे खनिज पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना होगी। कई तरह के कच्चे माल जो पाए जाते हैं खनिजों से संबंधित, तो उसी से संबंधित जब कच्चा माल मिल जाएगा तो उस क्षेत्र में उद्योग धंधे भी उतनी तेजी से ही आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण से तमाम तरह के अपशिष्ट और प्रदूषक, तो कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो नव्यकरणीय हैं, कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो अनव्यकरणीय हैं, तो उन सभी का जो विसर्जन है वो दामोदर नदी में होता है। इसी नाते दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल का मतलब ये हो जाता है कि नदी का जो बीओडी है, बायो ऑक्सीजन डिमांड है, इसके अतिरिक्त जल की जो गुणवत्ता है वो बेहद कमजोर हो गई है। इसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ के औद्योगिक नगर और उन नगरों से निकलने वाला प्रदूषित जल और उस जल का दामोदर में विसर्जन। फिर आप ये देखते हैं कि ये जो नदी दामोदर है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रवाहित हो रही है। इसकी चर्चा हो ही गई। उसका उद्गम झारखंड, उसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार है और फिर पश्चिम बंगाल और फिर हुगली नदी। सहायक में दाएं से साली है, बाएं से कोनार है, बराकर है, जमुनिया है। ये नदियां इसकी सहायक हैं। और आदिवासियों की ये जननी है। झारखंड राज्य को आदिवासियों की जननी कहा जाता है। और जो मुख्य रूप से अलग राज्यों की बनाने की संकल्पना जो आई, उससे पहले ही बिहार राज्य में उसके 20 वर्ष पहले ही झारखंड परिषद बन चुका था। झारखंड और जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र हैं,
और अलग अलग राज्य बनाने की मांग होती है, उसी तरह से जिस समय इसका निर्माण हुआ उससे 20 वर्ष पहले झारखंड परिषद का निर्माण अलग राज्य के रूप में बनाने की मांग के रूप में हो गया था। आदिवासियों की संख्या यहाँ 26.2% है। वन क्षेत्र 23,611 वर्ग किलोमीटर पर है। सबसे साक्षर जिला रांची है। आप ये देखते हैं कि रांची जो है सर्वाधिक साक्षर जिला है, राजधानी है और उसके साथ साथ ये जलप्रपात सिटी है। और चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं, इसी नाते इसको जलप्रपात शहर भी कहा जाता है। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो साक्षर जिला रांची है, सर्वाधिक जनसंख्या भी रांची की है, सबसे कम साक्षरता पाकुड़ जिले की है और सबसे अधिक जनघनत्व धनबाद जिला है। कभी कभी हम लोगों को भ्रम हो जाता होगा, क्योंकि ये सीमा पर स्थित है, सब पश्चिम बंगाल और इसमें झारखंड की सीमा पर स्थित नगर हैं। इस नाते कभी कभी ये भ्रम पैदा होता है कि धनबाद जब आ जाता है या बोकारो आ जाता है या जमशेदपुर आ जाता है तो हम बताने में हिचकिचाने लगते हैं कि वो पश्चिम बंगाल में है कि फिर झारखंड में है। तो चूंकि ये सीमा पे है भी, और ऐसा नहीं है कि इसका संबंध केवल इसी राज्य से है, क्योंकि प्रकृति ने तो सीमा बनाई नहीं है, प्रकृति की ये सीमा तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जिस नाते से इसका क्षेत्र जो है और इसकी गतिविधियां का पूरा ये नगरीय क्षेत्र और बाजारी क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है पूरा। और ये औद्योगिक क्षेत्र जो है, जो नगर मुख्य रूप से है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, तो इसका क्षेत्र पश्चिम बंगाल में भी बन जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो शहर की स्थिति बन रही है वो धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर की शहरी स्थिति यहीं पर है झारखंड में। फिर आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी रांची है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहारदगा है। और इसके बाद फिर झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? अगर यह प्रश्न है तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वो गर्मी के महीने में उतने गर्म नहीं होते जितने मैदानी क्षेत्र गर्म होते हैं। जैसे दिल्ली क्षेत्र है, वहाँ गर्मी में भीषण गर्मी और ठंडी में भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन जो पठारी क्षेत्र होते हैं वे अपने तापमान को मेंटेन करते हैं और वहाँ पे उतनी अधिक गर्मी नहीं हो पाती है। तो इसी नाते तमाम तरह के पठारों से घिरा हुआ ये रांची का पठार, जिस पर रांची शहर स्थित है, वो तापमान की दृष्टि से बहुत समतुल्यता धारण करता है, जिसके कारण से इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसके बाद यहाँ विधानमंडल एक सदन है, विधान परिषद है नहीं, इसका एक सदन है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, विधानसभा की 81 सीटें हैं। अब हम बात इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या की कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल इसका है 79,716 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 3,29,88,134। जनसंख्या की वृद्धि दर अच्छी खासी है विगत 10 वर्षों में। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में ही जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों की ली गई है और लिखी गई है। और ये पूछा भी जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब है कि पिछली जो जनगणना हुई है उससे और आज की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है, उसी को जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। तो 22.4% हो गया। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो इसके प्रमुख जो जिले हैं उसको यहाँ लिखा गया है। चूंकि ये नजरी नक्शा है, अगर किसी मापक पर तैयार नहीं किया गया है, इस नाते इसमें केवल लोकेशन आप जान पाएंगे। अब जैसे मानचित्र की एक सीमा है, मापक का एक पैमाना है और मापक के लिए सही दिशा होनी चाहिए, सही दूरी होनी चाहिए, तो वो चीजें तो इसमें दिखाई नहीं गई हैं, इसको केवल नजर से देखने के लिए। तो आप नजर से इसको देख लीजिए और एक लोकेशन केवल दिमाग में बनेगी कि फला जो जिला है उसकी लोकेशन क्या है, वो किसकी सीमा पे है और किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए गढ़वा है जिला, पलामू महत्वपूर्ण जिला है,
चतरा है, हजारीबाग भी महत्वपूर्ण जिला है। कोडरमा में देखिए अभ्रक की खान है, भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और कोडरमा महत्वपूर्ण खान है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। फिर गिरिडीह, देवघर आप लोग जाते हैं सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो देवघर का वो मंदिर है। इसके बाद गोड्डा है और फिर साहिबगंज जिला है। साहिबगंज के बाद फिर पाकुड़ है, पाकुड़ के बाद दुमका जिला है, जामताड़ा है और फिर आगे आप बढ़ेंगे इस किनारे पर, इस साइड जो आपको महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि यह क्षेत्र औद्योगिक श्रृंखला के रूप में बहुत धनी है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र है। तो औद्योगिक विभाजन जब आपने पढ़ा है भारत का औद्योगिक विभाजन, तो उस औद्योगिक विभाजन में यह एक बेल्ट आपने पढ़ी है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है, जिसमें धनबाद जिला है, बोकारो है, रांची है और फिर जमशेदपुर है, सरायकेला है, पश्चिम सिंहभूम जिला है, पूर्वी सिंहभूम जिला है, सिमडेगा है, खूंटी है, गुमला है। सीमा इसकी आपको स्पष्ट कर दी गई है। उत्तर में बिहार से बना ही है, उत्तर में बिहार हो गया, पूरब में इसके पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा है अधिकांश रूप से और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला इसकी सीमा लेता है। इसके बाद फिर आगे जब आप पढ़ते हैं तो इसकी उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम लंबाई देख लेते हैं। तो उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है और पूरब पश्चिम की जो लंबाई है वो 463 किलोमीटर है। और इस चीज को भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो वो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा झारखंड से होकर भी गुजरती है। इसके बाद फिर यहाँ का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लिंगानुपात 949 है, साक्षरता 66.4%, जिले 24 है, मंडल 4 है। अब उस 4 मंडलों में उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, पलामू है और इसके बाद संथाल परगना है। सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर छोटा नागपुर पठार का भी सबसे ऊंचा शिखर और झारखंड का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ है, 1366 मीटर की ऊंचाई है। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला पश्चिम सिंहभूम जिला है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड एक है यहाँ पे जो सूर्यकुंड है, हजारीबाग जिले में स्थित है। इसके बाद फिर आप यहाँ के प्रमुख स्थानों के बारे में देखते हैं कि कौन सा स्थान ऐसा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले इसकी राजधानी को देखते हैं। इसकी राजधानी रांची है और ये छोटा नागपुर के पठार के केंद्र में स्थित है और इसको आपको बताया गया रांची के बारे में कि इसे शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण किन चीजों के लिए है, तो इसके लिए आप देखते हैं कि ये कच्चा लाख एकत्रीकरण केंद्र है, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर है, हैवी मशीन टूल्स इकाई है, जलप्रपात नगर है यहाँ पे और प्रमुख जलप्रपात यहाँ पे डामस है, कुंडरू है, हिरनी है, पंचगंगा है। डामस, कुंडरू, हिरनी, पंचगंगा जलप्रपात आप जानते हैं कि नदी के प्राथमिक अवस्था में, युवा अवस्था में बनने वाली स्थलाकृति है जिसमें जल काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। घाटशिला स्थान तांबा उत्पादन के लिए है, चाईबासा सीमेंट उद्योग के लिए। फिर यहाँ देखिए बोकारो यहाँ है, दामोदर व बोकारो, दामोदर नदी और बोकारो नदी के संगम पर बोकारो शहर स्थित है। और इस चीज को महत्वपूर्ण रूप से ही प्रश्न बार बार स्थानों में पूछा जाता है। 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से यहाँ स्टील प्लांट की स्थापना हुई। फिर इसके बाद धनबाद जो है कोयला खनन का प्रसिद्ध केंद्र है और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यहाँ स्थित है। भारतीय खनन केंद्र यहाँ पर स्थित है। धनबाद में मैथन है, जल विद्युत उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र है। इसके बाद आप देख रहे हैं जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है ये महत्वपूर्ण शहर जो कि औद्योगिक रूप से
सक्षम है और उसके साथ साथ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से भी जुड़ा है। यहाँ टिस्को की एक कंपनी स्थापित है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को, और ये देश की सर्वाधिक प्राचीनतम स्टील कंपनी है जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। और ये लोहा इस्पात को एक बाजार प्रदान करने वाला शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर के बाद फिर आप पहुंचते हैं कोडरमा। कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी है। अब ये प्रश्न इस नाते महत्वपूर्ण हो गया, यह अभ्रक की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और उसके साथ साथ कोडरमा स्थान जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है, भारत की अभ्रक राजधानी कही जाती है। सिंदरी, हमने आपको बताया था कि कुछ स्थानों का मिलान करने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो सिंदरी जो है वो उर्वरक कारखाना है और देश का प्रथम नाइट्रोजनी उर्वरक का कारखाना सिंदरी में स्थापित है। और इसके साथ साथ आपको एक चार्ट ये भी बताया गया है कि कौन से उद्योग धंधे भारत में पहली बार कब और कहां स्थापित किए गए। उसमें से एक प्रश्न सुनिश्चित होता है, 8-9 चीजें उसमें बताई गई हैं कि भारत का जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, या यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है, तो जूट उद्योग है, तो इसमें से एक जरूर पूछा जाता है कि वो कहाँ पे स्थापित है और स्थापना किस वर्ष में की गई है। इसके बाद फिर आपका मूरी है। मूरी एल्युमिनियम कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम मूरी एक्सप्रेस है, तो एल्युमिनियम कारखाना के लिए मूरी प्रसिद्ध है। सिंहभूमि लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है। फिर हजारीबाग किले में टिन एवं थोरियम का उत्पादन होता है और वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह भी रासायनिक उर्वरक कारखाना है और गिरिडीह में ही सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ स्थित है। कल्याणपुर सीमेंट उत्पादक केंद्र है। जल विद्युत केंद्रों में मैथन बराकर नदी पर, तिलैया बराकर नदी पे ज्यादा पूछा जाता है, तिलैया। बोकारो पर, स्वर्णरेखा नदी पर, पंचेत बांध बराकर और दामोदर के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर में यहाँ भी ये बताया गया था कि जमशेदपुर उत्तर में स्वर्णरेखा नदी और दक्षिण में खड़कई नदी के बीच में जमशेदपुर की लोकेशन है। फिर यहाँ पे देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्यों में पालामऊ है, लालैंग है, दलमा है, महुआ दौर है, हजारीबाग, पालकोट, पारसनाथ, तोपचांची, उदवा लेक है। इतने स्थानों में वन्य जीव अभयारण्य है। और फिर ऊपर जब आप देखते हैं तो जनजातियां, तो यहाँ की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में बीरहोर है। बीरहोर, संथाल, मुंडा, ओराम, हो, कुर्मी, भूमिज, यहाँ की जनजातियां हैं। इसमें संथाल महत्वपूर्ण जनजाति कई बार पूछी गई है। नदियों में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, बराकर, पंचाने, दामोदर, स्वर्णरेखा, फल्गु, सीकरी और बोकारो है। फिर यहाँ पे खनिज, क्योंकि खनिजों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, तो यहाँ लौह अयस्क भी मिलता है, मैग्नीज, तांबा, सोना, सीसा, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर और डोलोमाइट। और उसी के आधार पर इस उद्योगों को भी स्थापना हो गई है। लगभग सभी तरह के उद्योग स्थापित हैं। इसमें लोहा इस्पात है, एल्युमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, मोटर गाड़ी है, सीमेंट है और उर्वरक है। तो इस तरह से आपने झारखंड राज्य का अध्ययन किया और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की, और इसको देखने सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।